देश में लॉकडाउन 3 मई तक के बढ़ा दिया गया और एक निवेदन भी किया गया है कि घर में ही रहें, सुरक्षित रहें। लेकिन घर में ही गरीब इंसान भूख से बिलबिला रहा है। क्या आपको ये पता है? नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। आज हंगामा टाइम्स आपको दिखाएगा गरीब इंसान की वो भूख की कहानी, किस प्रकार से बढ़ते हुए लॉकडाउन को लेकर के गरीब इंसान घर में तो है लेकिन घर में भूख से बिलबिला भी रहा है। किसी से कुछ बता नहीं पा रहा है और कुछ कह नहीं पा रहा है। अगर बाहर निकलता है तो पुलिस की लाठी का सामना करना पड़ता है और किसी भी तरीके से उसे मदद नहीं मिलती है। तो आज आपके सामने राजधानी की ये खबर है। आपको बता दें, राजधानी में कुल वैसे तो 8 जोन है, लेकिन आज जो कहानी है वो 2, 3, 4 जोनों की है, जहां पर हमारे संवाददाताओं ने एक सच की तह तक के जाने की सोची और जाना किस प्रकार से गरीबों तक के नगर निगम का खाना पहुंच रहा है और किस प्रकार से गरीब आदमी क्या इस लॉकडाउन से संतुष्ट है। तो वहां पता चलता है कि गरीब आदमी के पास कम्युनिटी किचन जो सरकार द्वारा बनवाए गए हैं, आम जन के लिए उनको सुविधाएं पहुंचे, लेकिन किसी भी प्रकार की सुविधाएं गरीब तबके के लोगों के पास नहीं पहुंच रही हैं। वे लॉकडाउन के चलते अपने घर में ही भूख से तड़प रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि किसी प्रकार से उनकी आवाज़ आवाम तक के पहुंचे और उनको कुछ सुविधाएं मिल सकें। लेकिन जब वहां पर बात होती है कि किस प्रकार से उनको सुविधाएं मिलती हैं, किस प्रकार से नहीं मिलती हैं, तो पता चलता है कम्युनिटी किचन के जो जोनल ऑफिसर हैं उनके द्वारा कोई भी सुविधा, कोई भी खाना नहीं मिलता है। एक बड़ा सवाल हम उनसे ये भी पूछना चाहते हैं कि अगर एक जोन में 1000 लोग हैं तो वह किस प्रकार से 50 या 100 पैकेट लेकर के वहां पहुंचते हैं और सरकार को इस बड़ी कमी का नहीं बताते हैं कि जो बड़ी कमी उनके जोन में आ रही है वह किसी भी तरीके से बताते नहीं। आपको यहाँ भी ये भी बता दें कि जिस तरह से कम्युनिटी किचन काम कर रहे हैं, नगर निगम के कर्मचारी बोलते हैं कि यहाँ पर किसी भी तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा ये कार्य नहीं किया जा रहा है। ये उनकी तनख्वाह से काम हो रहा है, वह उनकी जैसी मर्जी होगी उस तरीके से करेंगे। इसके ऊपर किसी भी की जोर जबरदस्ती वह नहीं चलने देंगे। तो आखिर गरीब इंसान जाए कहाँ भूख से तड़पते हुए? क्या आखिर लॉकडाउन में अपने घर में ही मर जाएगा? तो आप देखिए हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट, किस प्रकार से जोन 2, 3, 4 में जाकर के उन्होंने जाना कि गरीब तबके के लोगों का लॉकडाउन के चलते कैसा बुरा हाल है। नमस्कार, मैं अर्चना आपका स्वागत करती हूँ हंगामा टाइम्स में। जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया गया है देश में कोरोना महामारी को लेकर के, जो कि लोगों में बड़ी तेज़ी से फैल रहा है बीमारी का आंकड़ा और लोगों की मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है लोगों के यहाँ पे राशन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हर लोग अपनी तरफ में जो भी ऐसे लोग दिखते हैं जिनको ऐसी ज़रूरत है राशन की व्यवस्था की, तो वो उनको मुहिम कराए। लेकिन अभी तक कुछ लोग ऐसे हैं झुग्गी झोपड़ी वाले जिनके पास ये व्यवस्था नहीं पहुंच पा रही है। कई दिन से वो भूखे हैं और लोग आते हैं यहाँ से लिखित तौर पे लेके जाते हैं प्रशासन के लोग, लेकिन इनके तक मुहैया नहीं कराते हैं। तो उनसे हम पूछेंगे कितने दिन से उनको राशन पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई है और इस लॉकडाउन का सामना वो किस तरीके से कर रहे हैं। आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? बिस्मिल्लाह बेगम। तो ये बताइए लॉकडाउन में किस तरीके से आपको समस्या का सामना करना पड़ रहा है? हमको बहुत दिक्कत हो गई ना। खाने पीने की व्यवस्था हो पा रही कि नहीं हो पा रही? नहीं हो पा रहा अभी तक। शासन की तरफ से क्या सुविधा दी गई है आपको? कहाँ सुविधा मिला? कुछ सुविधा नहीं मिला। आप बताइए। जो लॉकडाउन हुआ है इतने दिन का, 19 आपका 3 तारीख तक का बढ़ा दिया गया, 19 दिन का लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया। इस लॉकडाउन में किस तरीके से घर परिवार की व्यवस्था हो पा रही है? कहाँ व्यवस्था हो पा रही है? तो काम धंधा कुछ नहीं है तो कहाँ से व्यवस्था होगा? तो लोग आते नहीं हैं। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि लोगों के घर घर तक का राशन व्यवस्था कराई जाएगी, तो ऐसी राशन पानी की व्यवस्था हुई नहीं हो है? कहाँ हो है इधर? आप बताइए क्या नाम है आपका? तमसर अली। है? क्या नाम है? अली तमसर। नाम क्या है नाम अपना? तमसर अली। अच्छा, तो ये बताइए कहाँ के हैं आप? हम असम का है। असम के हैं, यानी कि यहाँ लखनऊ के नहीं हैं आप लोग? लखनऊ का। तो ये बताइए प्रशासन की तरफ से जो कहा गया है कि सभी के लिए राशन की व्यवस्था कराई जाएगी, सभी को राशन मुफ्त मिलेगा, तो आप लोगों को सुविधा मिली कि नहीं मिली है? मिले नहीं। मिली नहीं है। तो इस लॉकडाउन में किस तरीके से गुजारा कर रहे हैं आप लोग? हम लोग तो अभी बेकार रह गया, अभी काम धंधा नहीं है, कोई नहीं है।
तो घर में कितने लोगों की संख्या है आपके? हमारा है 5 लोग। तो बच्चों को लोग कहाँ से खाने की व्यवस्था कराते हैं आप लोग? व्यवस्था है ही नहीं। क्या नाम है आपका? सनियारा खातून। तो किस तरीके से इस लॉकडाउन में आप लोगों का जीवन यापन हो रहा है? हम लोग काम किया पहले, सारा काम की पैसा भी फंसा हुआ है। 2000 रुपया मिला, इसे 2000 रुपया से हमने इतना दिन हमने चल रहे हैं। खाने पीने की व्यवस्था जो सरकार ने कहा था राशन मिलेगा आप लोगों को, राशन तो अभी तक मिला ही नहीं। मिला नहीं। जोन वाले जो कहते हैं खाने की व्यवस्था कराएंगे, वो बना बनाया खाना भी तो बट रहा है। खाना भी वो जो बना के बांट रहे हैं वो भी हमारा नहीं मिला। यहाँ आते नहीं कभी नहीं आते हैं। तो नहीं किस आते। तरीके से लॉकडाउन में आप लोगों को गुजर बसर हो रहा है? 22 तारीख से लॉकडाउन हुआ। हाँ, अभी तो आज कितना तारीख है? 17 तारीख। इतना दिन हमने 2000 रुपया से मिला। हाँ। काम पे वही से हम लोग खर्चा चलाया। जिस तरीके से आप स्क्रीन पे देख रहे हैं झुग्गी झोपड़ी वालों किस तरीके से अपना गुजर बसर कर रहे हैं। 22 तारीख को लॉकडाउन हुआ था मार्च में, आज है 17 तारीख। तो 2000 रुपये में क्या होता है? लोगों की व्यवस्था में बहुत ही दिक्कत आ रही है। लोगों को तो राशन पानी नहीं पहुंच पा रहा है और ना ही जोन वाले लोग उनको खाना मुहिम करा पा रहे हैं। और भी लोग हैं, हम उनसे पूछेंगे। क्या नाम है आपका भाई साहब? अकबर अली। तो किस तरीके से इस लॉकडाउन में आपको समस्या का सामना करना पड़ रहा है? बहुत मुश्किल हो रहा है अभी लॉकडाउन में। परिवार में कितने लोग हैं आपके? 5 आदमी हैं। तो किस तरीके से खाना चल रहा है आपका जीवन? बहुत ख़राब चल रही है अभी तो। इतना दिन से हम लोग का राशन पानी जो है कहीं से मांग के हम लोग मिला रहे हैं। अगल बगल का आदमी से दे नहीं रहा है, तब भी हम लोग का मांग से बच्चे को खिला रहे हैं खाना। प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन से तो कहना चाहेंगे जो हम लोग का जो ये है, जो हम लोग इतना दिन से भूखा बच्चे को खाना दूध कुछ भी नहीं मिल रहा है, यही कहना चाहेंगे जो उन लोग का कोई सुविधा दे हम लोग को सरकार की तरफ से। हम लोग को तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। हम लोग का खाना बच्चा ऐसे लंगा बैठा है, उसके बाद में उस लोग को खाना नहीं मिल रहा है। रोते रहते हैं। हम लोग कहीं से जा नहीं रहे हैं, बाहर भी नहीं मिल रहा है कहीं। कोई एनजीओ आपकी मदद करने के लिए नहीं आई यहाँ पे? अभी तक तो आए नहीं कोई। हम लोग तो बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं। कितने सालों से लखनऊ में रह रहे हैं? दे रहा है तो अपना दब 2 साल 3 साल हो गए। तो ये शासन से क्या कहना चाहेंगे आप? कहना चाहेंगे यही जो हम लोग जो है हम लोग का थोड़ा सुविधा दीजिए, जो हम लोग चल सके, आराम से खा सके, हम लोग का बच्चे को खिला सके। गोमती नगर जोन से क्या व्यवस्था हो पाई है आपके एरिया के लिए? गोमती नगर जोन से व्यवस्था कुछ नहीं हो पाई है। हमारे पास 2-3 लोगों का नंबर भी आया है जोन 4 का। तो यही होता रहा कि एक को कॉल की तो दूसरे को रिफ़र कर रहे, दूसरे को की तो तीसरे को रिफ़र कर रहे। यहाँ पे तादाद कितने लोगों की संख्या की है? यहाँ पे तादाद तो है ठीक ठाक हैं, 50-60 लोग यहाँ पे हैं, इस एरिया में हैं। और भी पीछे भी लोग हैं, मजदूर लोग भी यहाँ पे इन्वॉल्व है, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं हुई। यानी झुग्गी झोपड़ी कम से कम 100 लोग हैं ऐसे जिनको खाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही। बिल्कुल बिल्कुल, रोज़ डेली की व्यवस्था चाहिए इन्हें और इन्हें कुछ नहीं मिल रहा है। जोन की तरफ से क्या कहा गया आपसे? जोन की तरफ से हमें यही कहा कि एक नंबर था हमारा, नाम नहीं लेना चाह रहे हैं हम, उनको फ़ोन किया हमने तो वो बोल रहे हैं कि एक और हम आपको नंबर दे रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, उनको फ़ोन करिए। उनको किया तो वो तीसरे को दे रहे हैं, यही आपके जोन 4 गोमती नगर के। यही दौड़ा रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं। बट उसके बाद जब कहीं से इन्वॉल्वमेंट कहीं से कुछ नहीं हुआ तो हमने जो है कॉल करना छोड़ दिया। जिस तरीके से आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कितने बच्चे हैं यहाँ पे तादाद में गैदरिंग के लिए। यहाँ पे भी कोई शासन प्रशासन की सख्ती नियम नहीं है ही है, क्योंकि यहाँ पे झुग्गी झोपड़ी में ऐसी व्यवस्था कुछ नहीं हो पा रही, ना खाने की, ना राशन की, और ना ही जोन वाले उनकी मदद कर रहे हैं। तो हम भी अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे जितने भी लोग हो सके यहाँ पे आकर के उनकी मदद करें। इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। धन्यवाद। अगर ये खबर आप हमारे फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि आपके जोन में आखिरकार कौन सी समस्या आ रही है। अगर आपको भी किसी प्रकार की समस्या है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम बनेंगे आपकी आवाज, जाएंगे सच की तह तक। देखते रहिए हंगामा टाइम्स।